हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए सी टेट का 2018 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हुआ था एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, उससे रिलेटेड जो है 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और स्टूडेंट्स, मैंने जो है कल सी टेट का 2019 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, तो जिन्होंने ना देखा हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और आप सभी को मेरा एक ये पर्सनल सजेशन है कि आप मेरा चैनल जब सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट दे रखी हैं, तो आप उसमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव और उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ जरूर देखिएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव में मैंने 1200 से ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में ये है बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो आप उनकी स्टडी जरूर करिएगा। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं, तो आप उनकी स्टडी जरूर करिएगा। ये मेरा पर्सनली आपको सजेशंस है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो भी कोई कैंडिडेट्स हैं या व्यूअर्स हैं जिन तक क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन तक भी क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया। ठीक है, तो ये सही आंसर है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी, काकतीय राजवंश ने। ठीक है, आप लोग देखिए इसमें बॉक्स में एक्सप्लेनेशन भी है, तो जो व्यूवर्स डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 45 ग्राम। ठीक है, ये देखिए इसमें सॉल्यूशन साथ के साथ नीचे दे रखी हैं, तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अपारदर्शी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 ग्राम है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें जो चारों ही ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 98 न्यूटन। और अगर हम पॉइंट की बात करें तो क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है, स्मॉल जी, और इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका 98 न्यूटन, जो कि क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा। चलिए देखिए, आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी, सतह क्षेत्र पर। ठीक है, क्वेश्चन 7, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा, ठीक है, जिसने उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस शिक्षण अधिगम की जो रणनीति है उसके लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आपातकालीन परिस्थितियों में उनके के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों के लिए पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? देखिए ये चारों दृष्टिकोण आपको दिए हुए हैं, तो जो ऑप्शन नंबर बी था वो बिल्कुल करेक्ट है, अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण है और अधिगम संसाधन है क्योंकि? ऑप्शन बी करेक्ट है कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। क्वेश्चन 12 कि कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, मां और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए ऑप्शन बी इसके बारे में करेक्ट है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, तो कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा द्वारा यह सिखाया जाना कि पिता, मां और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। रमा द्वारा प्रयुक्त यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। देखिए चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और श्यामपट यानी कि जो आपका बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, उसका उपयोग। क्वेश्चन नंबर 14 कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह, ऑप्शन डी तीनों ही करेक्ट हैं कि एकीकृत, समावेशी और विषयकृत। ठीक है, और सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 15 कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्वेश्चन 17 पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ऑप्शन बी की अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन 18 ईवीएस कक्षा के में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 बाला, BALA का पूरा रूप जो है वो क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, इंग्लिश में भी आप याद रखें सभी व्यूवर्स और हिंदी में भी आप याद रखें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। क्वेश्चन नंबर 21 कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि मिथक, ठीक है, यानी कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? देखिए इसमें दो ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। क्वेश्चन नंबर 24 कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए चित्रण कौशल। क्वेश्चन नंबर 25 कि किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क एनसीएफ, ठीक है, ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, एनसीएफ 1975, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन नंबर डी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 28 कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? देखिए ये क्वेश्चन एनटीए नेट में भी और पीसीएस में भी, प्री में भी बहुत बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रीन हाउस गैस है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है ताजमहल के पीने होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन तो पीसीएस में, एनटीए नेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये था व्यूवर्स आपका सीटेट का सन 2018 में क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो भी 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, पंजाब के, राजस्थान के, उत्तराखंड के, यूपी के सारे क्वेश्चन पेपर जो है मैं एक दिन में 3-3, 4-4 अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा और आगे अदर आप अपने जानकार स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को जरूर बताइएगा, जिससे उनको ही बेनिफिट हो सके, ठीक है। अगर आपको बुक्स नहीं मिल पा रही हैं या क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो मैं आपको क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।